जय हिंद। वेलकम टू ब्राइट मैथ्स। प्यारे दोस्तों, लोक आस्था के इस छठ महापर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। प्यारे दोस्तों, इस वीडियो में हम द्विघात समीकरण से संबंधित सवाल को हल करने वाला हूं। जैसा कि आपको पता है कि पिछले वीडियो में हमने प्रश्नावली 3A से प्रश्न संख्या 12 तक हल किया था। इस वीडियो में मैं प्रश्न संख्या 13 से हल करने वाला हूं, तो आप हमारे साथ वीडियो के अंत तक बने रहिएगा तो आपको पूरा समझ में आएगा। तो आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 13 हमारा क्या कहता है। द्विघात समीकरण के मूल निकालें। पिछले वीडियो में भी हमने मूल ज्ञात करना ही सीखा था। इस वीडियो में भी मैं मूल ही ज्ञात करना सीखेंगे, चाहे वह द्विघात समीकरण द्वारा हो या फिर गुणनखंड विधि द्वारा हो। मैं इस प्रश्न को गुणनखंड विधि द्वारा हल करने वाला हूं। तो देखिए यहाँ पे प्रश्न क्या कहता है, 2x² - 5x + 3 = 0। इसे गुणनखंड कैसे करें? तो देखिए सबसे पहले क्या करना होता है कि जो x² का गुणांक होता है उससे अचर पद में गुणा करना होता है। तो देखिए 2 तिया 6, ये गुणा करने पर हमारा 6 हो जाएगा। उसके बाद मध्य पद, ये हमारा मध्य पद कहलाता है, यानी ये प्रथम पद, मध्य पद और ये अंतिम पद। अब मध्य पद यानी कि -5 को इस प्रकार तोड़ा जाता है कि जोड़ने या घटाने पर -5 होना चाहिए। अगर उसी को गुना किया जाए तो 6 यानी प्लस का 6 आना चाहिए, ये शर्त होता है। तो आइए यहाँ पे मैं 4 ऑप्शन लिख रहा हूँ जिससे आपको समझने में आसानी होगा। जैसे देखिए यहाँ पर -2 और -3, -2 + 3, +2 -3 और +2 + 3। मैंने यहाँ पे 4 ऑप्शन लिखा है, ठीक है। यहाँ पे -2 और -3 है। अब देखिए यहाँ अगर इस दोनों, ये माइनस का है दोनों, तो ऐड हो जाएगा और ऐड होने पर -5 हो जाएगा। अगर गुना किया जाए तब 3 दूना 6 माइनस प्लस, यानी ये दोनों शर्त पूरा हो रहा है। तो हमारा ये जो मध्य पद जो है वो टूटेगा -2 और -3 पर। हम इसे भी देख लेते हैं ताकि आपको पूरा समझ में आएगा। ये तो तीनों होगा ही नहीं, लेकिन क्यों नहीं होगा उसको समझिए। देखिए ये -2 है और ये +3 है, ये घटेगा, घटने पर प्लस कॉमन होगा, लेकिन आना चाहिए हमें कितना, -5। लेकिन ये -5 नहीं आ रहा, इसलिए ये ऑप्शन हमारा नहीं हो पाएगा। फिर इसको देखिए +2 और -3, इसको ये घट जाएगा, घटने का -1 होगा। हमने क्या कहा, जोड़ने या घटाने पर माइनस का 5 होना चाहिए। ये तो घटाने पर हमारा कितना आ रहा है, -1, इसलिए यह भी नहीं होगा, ठीक है। और गुना करेंगे तो -6, लेकिन यहाँ पे +6, इसलिए ये नहीं होगा। इसको अगर देखें तो ये दोनों प्लस में है और ये दोनों जुड़ जाएगा। जुड़ने पर हमारा 3 2 5, प्लस का 5, लेकिन चाहिए माइनस का 5। और गुना करें तो +6 हो जा रहा है, लेकिन जोड़ने पर -5 नहीं हो रहा है, इसलिए ये नहीं होगा। तो हमारा टूटेगा इस पे, क्लियर, -2 और -3 पे, ठीक है। तो यहाँ पे हमें 2x² जैसे वैसे लिख लेना है और इस यहाँ पे लिखना है -2x और -3x, क्लियर, और प्लस का 3। इस पद को तोड़ना होता है बराबर में 0। अब हमें यहाँ से यहाँ यानी कि इसमें और इसमें हमें कॉमन देखना होता है। इसमें देखिए कॉमन क्या है, तो 2 भी कॉमन है और x भी कॉमन है, यानी कि 2x हमारा कॉमन हो जाएगा। यहाँ आपका बचेगा x और यहाँ माइनस, और यहाँ पे 2x बाहर निकल गया है तो बच जाएगा 1, क्लियर। यहाँ पे माइनस और यहाँ भी 3, यहाँ भी 3, दोनों में 3 है तो 3 कॉमन हो जाएगा। साथ ही माइनस कॉमन हुआ है तो इधर का चिन्ह जो है सब बदल जाएगा। तो यहाँ पे 3 कॉमन हो गया तो x बचेगा और ये प्लस का चिन्ह है वो माइनस हो जाएगा। और यहाँ 3 बाहर कॉमन आ गया तो यहाँ पे 1 बच जाएगा और बराबर में 0 है तो 0 लिख लेना है, ठीक है, क्लियर। अब यहाँ पे देखिए क्या होगा कि इस पूरे में यहाँ से यहाँ तक कॉमन हमारा क्या है, तो x - 1 है, यहाँ भी x - 1 है तो x - 1 हमारा कॉमन हो जाएगा। बचेगा 2x और -3, ये इस तरह से लिख लेना है बराबर 0। अब ये गुणनखंड हो चुका है। अब आपको क्या करना है कि इस दोनों गुणनखंड के बराबर में 0 कर देना है। क्यों? क्योंकि इतना इंटू इतना है, यानी यहाँ भी 0 यहाँ भी 0, 0 इंटू 0 होगा, इसलिए यहाँ पे x - 1 बराबर 0 और 2x - 3 बराबर भी 0 हो जाएगा। इस तरह से यहाँ से हमारा x का जो वैल्यू आ जाएगा वो प्लस का 1 और यहाँ पे x का जो वैल्यू आएगा ये राइट साइड आएगा तो प्लस का 3 और ये इसके बटा में चला जाता है तो 2। यानी इस तरह से x के 2 मूल हुए कितना, अतः हम लिख सकते हैं कि x बराबर 1, 3/2 ये इसके मूल हुए, क्लियर, समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो कोई बात नहीं है, अगला इसको समझिए।
आपको स्पष्ट हो जाएगा। और भी मैं आगे एग्जाम्पल को सॉल्व करने वाला हूं जिससे आपको पूरा क्लियर समझ में आएगा। देखिए अब इसे मैं किस तरह से हल करूंगा। तो देखिए यहाँ पे 2 ही पद है, इसमें 3 पद था, इसमें 2 ही पद है, तो कोई बात नहीं, सिंपल देख लेना है कि इसमें हमारा कॉमन क्या है। तो देखिए ए इसमें भी है, ए इसमें भी कॉमन हो जाएगा, एक्स इसमें भी है, इसमें भी है, तो एक्स हमारा कॉमन होगा। लेकिन बी इसमें है और बी इसमें नहीं है, तो वो कॉमन नहीं होगा। कॉमन वही होता है जो दोनों में होता है। देखिए यहाँ पे तो हमारा ए एक्स कॉमन हो जाएगा और ये एक्स बच जाएगा। यहाँ पे ए एक्स बाहर निकल चुका है तो बचेगा माइनस का 2b बराबर 0। इस तरह से इसमें भी 2 गुणनखंड हो चुके हैं, एक ये और ये एक ये, दोनों को 0 के बराबर कर लेना है। तो आपका हो जाएगा ए एक्स बराबर 0 और x माइनस 2b बराबर 0। यहाँ से आपका हो जाएगा x बराबर 0 बटा a, यानी कि x बराबर आपका 0 हो जाएगा। क्लियर, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। अब यहाँ से आपका हो जाएगा x बराबर माइनस 2b, सॉरी माइनस नहीं प्लस का ही 2b हो जाएगा। कितना हो जाएगा? प्लस का 2b, x बराबर प्लस का 2b, वो राइट साइड जाएगा, तो ठीक है। अतः x का जो मूल हो जाएगा वो x बराबर 0 और 2b ये मूल हो जाएंगे। उम्मीद है कि ये समझ में आ गया होगा। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कितना नंबर? 13 के बाद होगा हमारा 14 नंबर। 14 नंबर प्रश्न में हमारा क्या कहा है उसको देखिए। 14 नंबर में क्वेश्चन में कहा है कि निम्नलिखित द्विघात समीकरणों को हल करें। हल करने के लिए कहा है। क्वेश्चन देख लीजिए क्या है। क्वेश्चन 14 नंबर का एक क्या है? 4/3 x² माइनस 2x प्लस 3/4 बराबर 0, इसे हल करना है। ठीक है, देखिए सबसे पहले इसे क्या करना है, सिंपल रूप में इसे बदल लेना है। तो आपको क्या करना है, इसका एलसीएम ले लेना है। इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 हो जाएगा। 1 3 4 का लघुत्तम आपका हो जाएगा 12। 1 3 4 का लघुत्तम कितना हो जाएगा? 12। 3 से भाग देंगे इसमें तो आपका कट जाएगा 4 12 4 चौका 16 हो जाएगा x² माइनस इससे 1 से भाग दीजिएगा 12 12 बार कटेगा, 12 में से 2 में गुना कर दीजिएगा तो 12 दूना 24 x हो जाएगा। अब प्लस का 4 से इसमें भाग दीजिएगा, 3 बार कटेगा, 3 3 9 प्लस का 9 बराबर का 0। अब यहाँ पे देखेंगे आप क्या कि इसको बाई क्रॉस करना है। इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 होगा, 1 से इतना में मल्टीप्लाई कीजिएगा तो इतना ही हो जाएगा 16x² माइनस 24x प्लस 9 बराबर 12 से 0 में गुना करिएगा 0 हो जाएगा। अब ये सिंपल फॉर्म में हो गया है। अब आपको इसको गुणनखंड तोड़ लेना है। क्या करना है, मध्य पद को इस प्रकार तोड़ना है कि जोड़ने या घटाने पर माइनस का 24 और गुना करने पर कितना होना चाहिए थे 144 का है तो 144। मैंने आपको बताया है अभी अभी कि x² के गुणांक से इसमें गुना करते हैं तो 16 नमा कितना होता है 144 होता है ना। तो मध्य पद को इस प्रकार तोड़ना है कि जोड़ने या घटाने पर -24 और गुना करने पर प्लस का 144। तो वह हमारा संख्या कौन कौन होगा, तो 16x² का 16² और -12x और -12x, ये दोनों को जोड़ेंगे तो -24 हो जाएगा और गुना करेंगे तो 12 बराबर 144 होता है। अब प्लस करना हो ये जैसे वैसे लिखा जाएगा। क्लियर। अब इधर देखिए, इधर इसमें इस दोनों में कॉमन हमारा क्या होगा, तो 4 हमारा कॉमन होगा, 4x कॉमन हो जाएगा तो बचेगा 4x बच जाएगा। क्लियर। और इधर से 4x कॉमन हो जाएगा तो बचेगा 3 इतना। अब इसमें हमारा माइनस कितना कॉमन होगा, 3 कॉमन हो जाएगा तो बचेगा 4x माइनस 3। इधर माइनस कॉमन लेंगे तो यहाँ का चिन्ह बदल जाएगा बराबर का 0। क्लियर। यहाँ से आप देखिए कि इस पूरे में यहाँ से यहाँ तक कॉमन क्या हो जाएगा, तो 4x माइनस 3 ये दोनों में तो ये कॉमन हो जाएगा। अब बचेगा क्या, तो 4x और माइनस 3। इस तरह से 2 गुणनखंड बराबर 0 हो गया। अब इतना इंटू इतना बराबर 0, मतलब ये भी 0 ये भी 0 करेंगे तभी तो 0 होगा। इसलिए इस दोनों को 0 के बराबर हमें लिख लेना है। देखिए ना यहाँ पे 4x माइनस 3 बराबर 0 और 4x माइनस 3 बराबर 0, मतलब साफ है कि 4x बराबर 3 और 4x बराबर 3। और सीधी सी बात है कि x बराबर 3/4 और इधर भी x बराबर 3/4, मतलब दोनों वैल्यू हमारा समान आएगा, यानी लिख सकते हैं। अतः x बराबर 3/4, 3/4 ये इस समीकरण के मूल हो गया। उम्मीद है कि समझ में आया होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब 14 का दूसरा प्रश्न देखिए क्या कहता है। दूसरा प्रश्न क्या कहता है, कितना है, 2z² प्लस z और -6 बराबर 0। ठीक है।
अब इसे भी हल कर लेते हैं। कैसे करना है, तो गुणनखंड विधि द्वारा ही हल करना है। तो क्या करना है, इससे इसको सबसे पहले मल्टीप्लाई करना है। तो देखिए ना, 6 2 6 का 12 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 12 माइनस का 12, और ये मध्य पद क्या है, जेड है सीधा, मतलब इसका गुणांक 1 है। यानी कि मध्य पद यानी इस 1 को इस प्रकार तोड़ना है कि जोड़ने या घटाने पर 1 होना चाहिए प्लस का, और गुना करने पर माइनस का 12 होना चाहिए। तो देखिए एकदम सिंपल है, ये प्रथम पद जैसे वैसे लिख लीजिए। इसको कितना पर तोड़िएगा, तो 4 यानी कि माइनस है ना, +4 और -3 पर। देखिए ना, +4 और -3 पर तोड़ देना है। तो घटेगा तो प्लस का 1, और जुटे अधिक गुना करेंगे तो 4 तिया -12 हो जाएगा। होगा या नहीं, तो ये इस नाही पर टूट जाएगा। तो यहाँ पर लिखना है 4z और -3z और माइनस ये अंतिम पद को जैसे वैसे लिख लेना है। एकदम सिंपल है, क्लियर। क्या करना है, इस मध्य पद को इस प्रकार तोड़ना है कि जोड़ने या घटाने पर 1 होना चाहिए, यही ना है, और गुना करने पर 12 -12। तो देखिए -4 और -3 पर टूटेगा। ये आपको सोचना होगा, सोचते सोचते आप भी मतलब सीख जाएंगे, तुरंत आप आसानी से सोच लेंगे कि कितना पे टूटेगा। देखिए तो इस तरह से +4 और -3 पे ये टूट जाएगा, क्लियर। तो अब क्या करना है, इसमें से हमारा कॉमन ले लेना है। कॉमन हमारा हो जाएगा 2z। कितना कॉमन हो जाएगा, 2z, ठीक है। तो बचेगा यहाँ पे z और यहाँ पे प्लस का 2। यहाँ पे -3 कॉमन होगा तो z -2 बच जाएगा, +2, क्योंकि माइनस कॉमन लेते हैं तो इधर का चिन्ह बदल जाता है, बराबर 0। इसमें कोई समस्या नहीं। अब टोटल यहाँ से यहाँ तक कॉमन हो जाएगा z +2 और बचेगा 2z -3 बराबर का 0। इसमें कोई समस्या नहीं ना। अब देखिए, इसको दोनों गुणनखंड को 0 के बराबर कर लेना है। z +2 बराबर 0 और 2z -3 बराबर 0, ठीक है। तो z बराबर हमारा हो जाएगा -2, ये 2 है, ठीक है। -2 z का वैल्यू -2 आया एक निकल के, और यहाँ पे एक z बराबर ये उस साइड जाएगा तो 3 अब बटा में 2, यानी कि एक वैल्यू 3/2। यानी अतः लिख सकते हैं कि z बराबर कितना हो जाएगा, z बराबर -2 और 3/2, क्लियर। ये इस समीकरण का मूल यानी कि x का वैल्यू हो गया। आइए तीसरा प्रश्न क्या कहता है उसको भी देख लीजिए। तीसरा सवाल है 3y² -2√6, ठीक है, और +2 बराबर 0, ठीक है। इसे भी मैं गुणनखंड विधि द्वारा ही हल करने वाला हूं। तो क्या करना होता है, इससे यानी इस पद प्रथम पद यानी y² के गुणांक से अचर पद में गुना करेंगे तो 3 दूना 6, 3 दूना 6 होगा। मध्य पद हमारा है -2√6। इसे इस प्रकार तोड़ना है कि जोड़ने या घटाने पर माइनस का 2√6 होना चाहिए और गुना करने पर 6 आना चाहिए। एकदम सिंपल, देखिए ना, -√6 और -√6 दोनों को जोड़िएगा तो -2√6 हो जाएगा या नहीं होगा। इसको अगर गुना कीजिएगा, इसको गुना कीजिएगा -√6 था -√6 को, तो प्लस का 6 होगा कि नहीं, बिल्कुल होगा ना। तो ये इस पर टूट जाएगा। तो यहाँ पे प्रथम पद जैसे वैसे लिख लेना है। यहाँ लिखना है √6x नहीं, y में समीकरण है ना, तो y लिखना पड़ेगा। और यहाँ भी सवाल में y छूट गया है, वहां पे y भी होगा, क्लियर। अब यहाँ पे आपका -√6y और +2 बराबर 0, क्लियर। अब आपको कॉमन ले लेना है यहाँ से यहाँ तक। तो कॉमन क्या होगा, तो देखिए ना, कॉमन क्या होगा, ये तो रूट में है तो कॉमन भी रूटे में होगा। तो इसमें भी से √3 निकल सकता है, इसमें से भी √3 निकल जाएगा। तो √3 कॉमन होगा और साथ में y भी कॉमन, यानी √3y कॉमन होगा। तो बचेगा क्या, √3। काहे को √3, क्योंकि 3 को आप लिख सकते हैं √3 × √3। तो इसमें से एक √3 निकल जाएगा तो √3 ये ना बचेगा, तब ना आप गुना कीजिएगा तो √3 × √3 3 होगा। तो इसलिए इसमें से कॉमन हो जाएगा √3 और y कॉमन होगा, स्क्वायर है तो y कॉमन हो जाएगा, बाहर निकलेगा तो
एक y यहाँ पे बच जाएगा, मतलब √3y कॉमन, अंदर में भी यहाँ पे √3 बचेगा, ये माइनस चिन्ह है तो माइनस, आई √6 है, मतलब √6 को आप क्या लिख सकते हैं, √2 इंटू √3 लिख सकते हैं, ऐसा लिख सकते हैं। तो ये कॉमन हो जाएगा तो बचेगा अंदर में क्या, √2 बचेगा, इसलिए यहाँ पे √2 लिखना है। उसी तरह से यहाँ पे माइनस कितना कॉमन हो जाएगा, √2 कॉमन, क्योंकि इसमें से √2 निकल जाएगा, इसमें से भी निकलेगा, तो बचेगा क्या, √3y बचेगा, और यहाँ पे प्लस का √2 बराबर में 0, बराबर में 0। इधर वाला मैं मिटा देता हूँ और इधर से साफ से बराबर 0 लिख दिया हूँ मैं। क्लियर, इसमें कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब देखिए कि यहां से यहां तक हमारा कॉमन क्या हो जाएगा, √3y माइनस √2, ये हमारा कॉमन हो जाएगा, दोनों में है, तो बचेगा क्या इधर, तो √3y प्लस सॉरी माइनस √2 बराबर 0। इस तरह से दो गुणनखंड हो गए, तो यहाँ पे दोनों को 0 के बराबर कर देना है, √3y माइनस √2 बराबर 0 और √3y माइनस √2 बराबर 0। इस तरह से y का वैल्यू हो जाएगा √2/√3 और इधर भी y बराबर हो जाएगा √2, ये राइट साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस में और बटा √3। इसे आप लिख सकते हैं सीधा डायरेक्ट रूट लगा दीजिए या 2/3 यानी कि पूरे पर, या तो ऐसे लिखिए या फिर ऐसे लिखिए, दोनों एक ही बात है, ठीक है। तो ये इस समीकरण का मूल हो गया, दोनों मूल समान आया, यानी कि y का वैल्यू आ गया √2/3। उम्मीद है कि ये समझ में आ गया होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यानी कि 14 का चौथा प्रश्न क्या कहता है। 14 का चौथा प्रश्न, ठीक है, 14 का चौथा प्रश्न है 2y², ठीक है, माइनस y प्लस 1/8 बराबर 0। क्लियर, इसे हल करना है। तो देखिए बिल्कुल आसान है। सबसे पहले ये बटा में है ना, तो गुणनखंड तोड़ने के लिए इसको पहले सिंपल रूप में लिख लेना होगा। देखिए यहाँ पे इसका एलसीएम हो जाएगा 8, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 से भाग देंगे 8 में तो 8 बार कटेगा, 8 से 2 में गुना कर देंगे तो 16y² हो जाएगा, माइनस इसके बटा में 1 है, 1 से भाग देंगे 8 में तो 8 टाइम्स ही कटेगा और 8 से y में मल्टीप्लाई करेंगे तो 8y प्लस 8 से 8 में भाग देंगे, एक बार कटेगा, 1 से 1 में गुना करेंगे, 1 बराबर का 0 हो जाएगा। अब करना है बाई क्रॉस, तो इसके नीचे कुछ नहीं तो 1, 1 से इसमें गुना करेंगे तो 16y² माइनस 8y प्लस का 1 बराबर 8 से 0 में गुना करेंगे तो 0 हो जाएगा, ठीक है। इसको रफ को मैं मिटा देता हूँ। चलिए ठीक है, अब सिंपल रूप में आ गया। अब इसको गुणनखंड तोड़ लेना है। अब क्या करना है, प्रथम पद को जैसे वैसे लिख लेना है, इस मध्य पद को तोड़ना है। इस प्रकार की जोड़ने या घटाने पर माइनस का 8 है, गुना करने पर कितना, तो 16 एकम 16, यानी गुना करने पर प्लस का 16 होना चाहिए। तो देखिए सिंपल टूट जाएगा, -4y और -4y जोड़ेंगे तो -8y, गुना करेंगे तो 4 चौका 16 आ रहा है बराबर, और ये प्लस का 1 और बराबर में 0। कॉमन की बात करें तो यहाँ 4y कॉमन हो जाएगा तो बचेगा 4y और -1, यहाँ 1 कॉमन हो जाएगा, -1 कॉमन हो जाएगा तो 4y और -1, क्लियर, बराबर 0। यहां से 4y -1 पूरे में कॉमन हो जाएगा तो बचेगा 4y -1, ये कॉमन हो गया, दोनों में है तो बचेगा 4y -1 बराबर का 0, ठीक है। अभी दोनों को शून्य के बराबर कर लेना है, यानी कि 4y -1 बराबर 0 और 4y -1 बराबर 0। मतलब साफ है कि आपका कितना हो जाएगा, 4y बराबर 1, ठीक है, इधर भी 4y बराबर 1। इस तरह से y का वैल्यू आ जाएगा 1/4 और इधर भी 1y बराबर 1/4, ये हमारा y का मूल होगा। अतः लिख सकते हैं आप y बराबर 1/4, y 1/4। उम्मीद है कि ये प्रश्न आप आसानी से, इसका सॉल्यूशन आसानी से समझ पाए होंगे। तो इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।